जब भी हमारे इंडिया में कभी किसी हम बड़े बूढ़े के आगे कोई भी नया बच्चा या फिर छोटा बच्चा जो उनके आगे ये बोल देता है ना कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे यूएस जाना है, वहाँ पे काम करूँगा, अच्छे पैसे कमाऊँगा। इंडिया में कोई स्कोप नहीं है काम करने का, वहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। जितनी देर मैं इंडिया में काम करता हूँ उतना ही काम मैं अगर बाहर जाके करूँ तो वहाँ पे मैं यहाँ से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स पैसे कमा लूँगा। लेकिन यही सुन इतना ही सुनते हुए यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो बूढ़े हैं, ये बाबे हैं और जो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह हैं ना, ये सारे कहीं न कहीं आपने वीडियोज़ वगैरह में, रील्स में सुना ही होगा। ये बोल देते हैं कि क्या करोगे? इंडिया की पढ़ाई से आगे कुछ भी नहीं है, हमारा देश सबसे महान है। उनके अंदर इतना बड़ा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मतलब उनके उनकी नज़रों में अपने देश से अच्छा कुछ भी नहीं है ना? ये सिर्फ़ एक मतलब वो मैंने अभी एक वो वीडियो देखी थी जिसमें वो जो पूकी बाबा हैं, उनका मुझे नाम एक्चुअली अभी याद नहीं है। वो उनमें एक लड़की उनको कह रही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी, वहाँ पे पैसे कमाऊँगी, ज़्यादा पैसे कमाऊँगी। तो उसके रिप्लाई में वो बोलते हैं कि क्या क्यों जाना है आपको ऑस्ट्रेलिया में? इंडिया से ऊपर कुछ नहीं है। वहाँ पे आप बर्तन धोओगे, मज़दूरी करोगे, ये करोगे, वो करोगे। वहाँ पे ये काम करोगे। आप इंडिया में इतने झांसी की रानी जैसे रहते हो, आप वहाँ पे जाके ये काम करोगे। इंडिया की पढ़ाई से ऊपर कुछ भी नहीं है। इंडिया बहुत मतलब भारत की पढ़ाई से ऊपर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सुपीरियर है इंडिया। किसी कोने में ऐसी एजुकेशन नहीं मिलेगी जहाँ पे इंडिया जैसी एजुकेशन आपको किसी कोने में नहीं मिलेगी। वो ये बात बोल रहे थे। ये सुनते ही मेरे मन में यही बात आई कि यार ये कितने ज़्यादा मतलब लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। लोगों को इतना पागल समझ रखा है और लोग भी पागल बनते रहते हैं। बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। लोगों को बिल्कुल ही मतलब ऐसे समझ रखा है कि ये तो जिनको जो बोलोगे वैसा ये कर लेंगे। है ना? और करते भी हैं लोग। वैसे ही इंडिया को इतना समझ के बैठे हैं बहुत सारे लोग। आप लोग ये बात समझने की कोशिश करो कि उनका काम ही ये है। जितनी टाइम आप जितने ज़्यादा लोग इंडिया में रहेंगे और इनकी बातों पे इतना ज़्यादा भरोसा करेंगे, तभी उनकी दुकान चलती रहेगी, उतना उनका काम चलता रहेगा। जितने भी बाबा हैं, उनको पागल बना पाएँगे लोगों को। अगर लोग समझदार हो गए, देश से बाहर चले गए, साल के 50-50 लाख रुपए कमाने लग गए, ये 50-50 लाख रुपए वाली जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये एक डेटा है जिसमें बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंसान साल के साल के 50 लाख रुपए कमा लेता है, अगर वो हार्ड वर्क करता रहे, काम करे तो। साल के 50 लाख, हाँ, आपने सुना है, जितना यहाँ पे शायद ही एक एवरेज इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में ना कमाए। कुछ गिने-चुने लोगों को छोड़ के पूरी ज़िंदगी में एक इंसान नहीं कमा सकता 50 लाख रुपए, वहाँ पे एक इंसान ऑस्ट्रेलिया में 50 लाख 1 साल में कमा लेता है। अगर लोगों को ये बात समझ में आ गई और देश को छोड़ने लगे, वहाँ पे जाके रहने लगे, तो इनकी दुकान चलेगी नहीं। चाहे जितने बाबा हैं, वो लोगों को पागल नहीं बना पाएँगे। लोग बचेंगे नहीं तो किसको पागल बनाएँगे? और इतने ही पॉलिटिशियंस हैं, जितने लोग बचेंगे ही नहीं तो किसको वो झूठे वादे करेंगे, फँसाए रखेंगे। जो रिलीजियस वॉर्स, कास्ट वॉर्स में इनको फँसाए रखेंगे, कैसे? ऐसे ही तो उनकी दुकान चल रही है, ऐसे तो लोग उनको वोट कर रहे हैं और ऐसे ही उनको वो नेता उनको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं हम लोगों को। आपको मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों से ये बात सुनने मिलेगी आए दिन। आपको चाहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में भी आपके जो जितने आपके आस-पास जितने भी बड़े लोग हैं, वो आपको यही बोलेंगे कि भाई इंडिया से ऊपर कुछ भी नहीं है। इंडिया इंडिया बहुत महान देश है। मानता हूँ महान होता था एक टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे मैं नहीं कहता कि मेरा देश महान है। बिल्कुल भी नहीं मानता मैं मेरा देश महान है आज के टाइम पे। मैं कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड देश में अगर कोई है ना, तो वो अपना इंडिया है। उस लिस्ट जो अगर लिस्ट निकालेंगे ना बैकवर्ड कंट्रीज़ की, तो उसमें इंडिया का नाम भी ज़रूर होगा। मैं कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मेरी कंट्री को, लेकिन मुझे ना ये सुनते ही बहुत दुःख होता है कि मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ। मेरी कंट्री ऐसी है कि मतलब एक टाइम पे जो कहाँ होती थी, कहाँ जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, आज उस कंट्री का क्या हाल है। लोग इतने परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। 2 वक़्त के खाने रोटी कमाने के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी उनको अपनी रोटी तो कमा लेते हैं, लेकिन उसको कमाने के बाद क्या होता है, वो पूरी ज़िंदगी सफ़र करते हैं, इसी में रह जाते हैं। पूरी ज़िंदगी वो लोन चुकाते हैं, लोन की ईएमआई चुकाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने कुछ पर्सनल खर्चे निकाल पाते हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी एक सर्कल में निकल जाती है और कुछ नहीं कर पाते वो पूरी ज़िंदगी में। पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सफ़र करते हैं, 30-35-40-50 हज़ार की नौकरी करके अपने परिवार को पालते हैं और ऐसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कुछ भी नहीं कर पाते, पूरी दुनिया उनके लिए अनएक्सप्लोर्ड रह जाती है। तो ऐसे देश को मैं कह रहा हूँ भाई, मत पड़ो इन झांसों में, रहो देश में। मैं कह रहा हूँ आपको देश से प्यार है, मुझे भी बहुत प्यार है मेरे देश से, लेकिन इसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। जब भी आपको मौका मिले जाओ बाहर, जितना हो सके उतना पैसा कमाओ। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले पैसा कमाने की, आप पैसा कमाओ। आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। देश का कोई भी इंसान आपको बचाने वाला नहीं आने वाला, ना मुझे बचाने आने वाला। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, पैसा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, पैसा। आपके परिवार को एक चीज़ बचा सकती है, पैसा। मेरे परिवार को एक चीज़ बचा सकती है, पैसा। अगर वो कमाने के लिए आपको देश छोड़ना पड़े तो जाओ।
आपने कितने ही लोग देखे हैं कि सिस्टम के कारण कितने ही लोग इस देश में ऐसे ही चल बसे, उनको कोई बचाने नहीं आया। आपने देखा है किसी को, किसी ने किसी को बचाया हो? हर एक टाइम पे एक ही चीज़ काम आई है, वो है पैसे, रुपए। जिसके पास कोई चीज़ इलाज अफोर्ड करने के रुपए हैं, वो ही अपने परिवार को बचा पाया है। जिसके पास पैसे हैं वही अपने परिवार के लिए खाना जुटा पाया है। जिसके पास पैसे हैं वही अपने परिवार के लिए वो सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें ला पाया है। तो यही मैं कह रहा हूँ। तो देश प्रेम अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके चक्कर में अपने आप को, अपने परिवार को पीछे मत रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जाके आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप पैसा कमा सको, आपकी लाइफ बेटर कर सको, आपके परिवार की लाइफ बेटर कर सको, तो वो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। आप किसी के भी झांसे में मत आओ जो कह रहे हैं कि नहीं भाई कंट्री अच्छी है, आप देश अच्छा है। इंडीड अच्छा है, लेकिन आई डोंट लाइक इट। यहाँ का सिस्टम मुझे पसंद नहीं। मैं ज़रूर वापस आऊँगा मेरे देश में, लेकिन जब जब ये रहने लायक होगा, यहाँ का सिस्टम अच्छा होगा, यहाँ पे इंसान की वैल्यू होगी, मैं तब ज़रूर वापस आऊँगा। लेकिन तब तक थैंक यू, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे मेरी मेरी टेंशन है, मेरे परिवार की टेंशन है। तो ये मेरा यही कहना है आज की इस वीडियो में। आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।